जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। दैट्स इट। 20 मई, 7 बज के सुबह की 13 मिनट हुई दोस्तों। 7:13 AM और 20 मई 2020। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं कभी भी वीडियो को एडिट नहीं करता हूँ, रिकॉर्ड ज़रूर करके डालता हूँ। लाइव नहीं आता हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों, लेकिन मैं कोशिश करूँगा तो कुछ दिन बाद मैं लाइव भी आना चालू करूँ। और मैं आपको बता दूँ, मैं बहुत एक साधारण घर पे रहता हूँ। कोई चमक धमक नहीं है मेरे घर में। मैं बहुत नॉर्मल रहता हूँ। हाँ, एसी वैसी तो लगाना पड़ता है क्योंकि आपको पता है जो गर्मी है। लेकिन अभी मेरे किस्मत देखिए ऐसी कि एसी ख़राब हो रखा है घर पे, और अभी मैकेनिक नहीं मिलेगा। तो सादा जीवन उच्च विचार मेरे खुद के थिंकिंग है, कोई मेरे बारे में कुछ भी सोचे, ठीक है। लेकिन अब मेरे बच्चे मुझे परेशान करते हैं, पापा वी हैव टू शिफ्ट टू दिस एंड दिस एंड दिस। क्योंकि आप जब छोटे थे तो आपको तो दादाजी बहुत अच्छे से रखते थे। आप हमें, आपका ठीक है, आप जैसे भी चलते हो, लेकिन तो और मैं उतने पैसे भी कमाता हूँ, ऐसी भी बात नहीं कि आई कांट लीड ए वेरी लग्जरी एंड लेविश लाइफ। ओके, एनीवे, कुछ कुछ थिंकिंग्स है, लेकिन आई हैव टू चेंज बाय द टाइम बिकॉज द किड्स आर गेटिंग ओल्डर। क्योंकि वो थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं, तो आई हैव टू लुक टुवर्ड्स देम ऑल्सो। और अपना एक मोटिव अलग है। तो दोस्तों, कल निफ्टी बंद हुआ 8879, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरे पास कोई डाटा नहीं है हाथ में, बट मुझे लगता है कल 8879 पे बंद हुआ। और अभी कुछ एस जी एक्स निफ्टी मुझे लग रहा है 8890 दिखा रहा था, या 8900 कुछ दिखा रहा था। तो 20-30 पॉइंट ऊपर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कल डाउजोन्स कुछ 300 से ज़्यादा पॉइंट गिर के बंद हुआ है। और अभी डाउजोन्स फ्यूचर्स शायद 100 पॉइंट ऊपर है। और एशिया का मैंने देखा नहीं एक्चुअली, हैंगसेंग वगैरह। तो जो भी है, ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी जो एनालिसिस है वो थोड़ी अलग है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने बस आपको जनरल ओवरव्यू दिया कि क्या है क्या नहीं। और दूसरा, कल कल मुझे लगा कि मैं थोड़ा कुछ गलत ही तरीके से पेश आ रहा था यूट्यूब पे। तो मैं जिसको नहीं दिखा होगा उसके सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। चाहे आप मुझे हेट करते हो, चाहे लाइक करते हो, लेकिन मैं माफ़ी मांग रहा हूँ आपसे। और एक भरोसे के साथ चल रहा हूँ, किसी न किसी दिन सबका प्यार मिलेगा। सपोज़ 10,000 लोगों ने अगर वीडियो देखा, उसमें 3,000 ने लाइक किया और 200 या 250 ने डिसलाइक किया, तो उससे मैं जो विचलित हो जाता था, वो कल मैं बहुत देर सोचा कि यार तुझे क्या दरकार है, 3,000 लोग तुझे लाइक दे रहे हैं, 200-250 वो डिसलाइक भी दे रहे हैं, तो उनके कुछ रीजंस होंगे। कहीं तूने गलतियाँ की होगी, उसीलिए वो डिसलाइक दे रहे हैं ना यार। कोई जानबूझ के क्यों डिसलाइक का बटन दबाएगा। तो उस सोच से मुझे कल पॉजिटिविटी मिली, प्लस मेरा उद्देश्य पैसा कमाने का था नहीं, तो वो मेरे को कल हिम्मत दिया। प्लस गुरुवर की सोच ने मुझे हिम्मत दिया कि तू जैन है, जैन कभी भी बदला लेने की नीयत नहीं रखता है, हमेशा माफ़ करने की उसमें एक कला होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से इस इंसान वही स्ट्रांग है जो बदला लेने की नहीं सोचे बल्कि माफ़ करे। और वन हु इज़ रेडी टू टेक रिवेंज एवरी टाइम, मुझे लगता है वो सबसे वीक पर्सन है। वीक पर्सन ही रिवेंज की बातें करते हैं। स्ट्रांग पर्सन हमेशा गलतियों को नज़रअंदाज या माफ़ करके ही चलते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य कुछ और ही होता है। और वीक पर्सन हमेशा रिवेंज की बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं वीकनेस में आ गया था कि मैं इन सब से रिवेंज लूँ और ये डाल दूँ, क्या बोलते हैं इसको, ये जॉइन का बटन वगैरह वगैरह। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कुछ पल के लिए मेरी सोच, आई वॉज एक्सट्रीमली रॉन्ग। क्योंकि देखो, पैसा कमाने के लिए बहुत रास्ते हैं मेरे पास। अगर बिल्कुल नहीं होते, इफ़ देर इज़ नो वे कि मैं पैसा नहीं कमा सकता हूँ, देन मैं डेफिनेटली यहाँ पे ज्वाइन का बटन डाल देता। क्योंकि अगर मेरा घर भी नहीं चल रहा है, मतलब मुझे खाने को भी वांदे है, तब तो मैं इतना बड़ा दातार नहीं बन सकता हूँ। पहले ऐसा भी किया मैंने, खाने के वांदे के टाइम पे भी मैंने डोनेट किया है, लेकिन वो समय काफ़ी यंग था दोस्तों। 30 की उम्र थी, अब 46 की है, तो उतनी नहीं है। लेकिन उस समय मैंने डोनेट किया है।
जब घर में टोटल 50,000 रुपये थे तब भी 40,000 रुपये डोनेट किए, टोटल इन टोटल सारी बैंकिंग वैंकिंग सब मिला के। तो उसका फल भी मुझे मल्टीफोल्ड्स में मिला है बाद में। तो कहीं ना कहीं अगर आपका उद्देश्य राइट होगा तो आपकी फैन फॉलोइंग वास्टली। चलिए टॉपिक पे आते हैं। 8878 बंद हुआ है और मुझे लगता है कि आज मार्केट एक धूम धड़का ऊपर जाएगा, बहुत ही धूम धड़का, कोई छोटा मोटा नहीं। 9100 का स्तर भी आज देखने को मिल सकता है या 9080 तक तो हम जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। जो कि मैं कल के वीडियो में साफ शब्दों में 8:30 बजे वाले रात को जो बनाया बोला हूँ, तब तक भी मेरे पास कोई क्लू नहीं थे, लेकिन मुझे मेरी स्टडी बोल रही है। और जिस बैंक निफ्टी को पूरी दुनिया वीक बोल रही है, सारे टीवी चैनल्स वीक बोल रहे हैं, सारे यूट्यूबर्स भी शायद वीक बोल रहे हैं, तो मैं उनके बिल्कुल विरुद्ध खड़ा हूँ आज की डेट में। इतनी वीकनेस पे तुम बिल्कुल भी शॉर्ट मत करो बैंक निफ्टी को। अब भी ये दो दिन जो है, बुधवार और गुरुवार, आज जो वेडनेसडे है और टुमारो जो थर्सडे है, मुझे लगता है बैंक निफ्टी विल आउट परफॉर्म निफ्टी। दैट्स इट। तो 17,400 कुछ पे बंद हुआ स्पॉट का भाव बैंक निफ्टी का, तो आज बहुत आसानी से 18,000 को पार करेगा, इतना मैं इस मॉर्निंग चाय की चर्चा पे आपको दावे से कह सकता हूँ दोस्तों कि आज 18,000 का स्तर तो आपको डेफिनेटली यानी कि आपके पास बहुत अच्छा मौका है। आज अगर फ्यूचर में कहीं भी 150 पॉइंट नीचे मिले या 100 पॉइंट ऊपर भी मिले तो भी लेके ही खेलना। दूसरा, मैंने कल के वीडियो में क्या बोला कि कल का दिन PSU बैंक्स का रहेगा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सबसे बड़ा लीडर है SBI, उसके बाद आता है बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद आता है PNB, और ये तीनों बैंक आज आपको दिखेंगे ऊपर जाते हुए। आप मेरी बात को चेक करिएगा, और अगर ये 3:30 बजे तक नहीं होता जो मैंने बोला, आज एक बार ऊपर नहीं जाते ये तीनों, तो आज आप मुझे व्हाट्सअप लिख के बोलना कि सर ये आपका व्यू शायद गलत था और मैं नेगेटिव। लेकिन एक और बोलता हूँ, बहुत तारीफ कर रहे हो आप लोग, बहुत कुछ, लेकिन बार बार व्हाट्सअप मत करो प्लीज़। मैंने नंबर दे दिया 9635476788, 9635 मेरा नंबर आपको चाहिए, मैं बिल्कुल दूंगा। लेकिन अगर आप ब्लॉक हो जाओगे, मैं थोड़ा सा भी क्या, मेरा नेचर बहुत बहुत खतरनाक है और मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे कोई तारीफ भी करता तो भी गुस्सा आया था, मुझे लगता है मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इस पर मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि सामने वाले की नीयत ऐसी नहीं है, बट वो मेरा रिसर्च हुआ कैसा है कि मैं इतना पागल की तरह स्टडी में लगा हुआ रहता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं आपके साथ गलत कर बैठता हूँ। तो विनती है कि 3:30 के बाद मैसेज करिए आप लोग। और आपने कोई भी पोजीशन ली है, चाहे आपने बाई की, मैं हर चीज़ जो भी बताता हूँ विद स्टॉप लॉस बताता हूँ, फिर तो आपका पूछने का बनता ही नहीं। अगर स्टॉप लॉस हो गया आप निकल जाइए, मुझे पूछने की दरकार नहीं है, ठीक है। और मैं कभी भी ये दावा नहीं करता हूँ कि जीवन में कभी भी स्टॉप लॉस नहीं होगा, लेकिन मेरे केस में बहुत कम परसेंटेज में स्टॉप लॉस होगा, ये मैं दावा कर सकता हूँ। दिस आई कैन प्रॉमिस ऑन यूट्यूब। जब भी मैं कोई कॉल दूंगा स्टॉक का नॉट निफ्टी बैंक निफ्टी, तो उसमें 100 में से 90% आपको मान के चलिए स्टॉप लॉस नहीं होगा। कभी कभार होगा तो उस दिन आप समझिए कुछ गलत है तभी स्टॉप लॉस हुआ है, तो उसको स्टॉप लॉस को इज्जत दीजिए। अगर आपको बहुत लंबा चलना है तो स्टॉप लॉस को आपको डेफिनेटली सम्मान करना है, तभी स्टॉक मार्केट का आपको लंबी अवधि तक अपने आंगन में रहने देगा, वरना आपकी स्टे बहुत शॉर्ट रहेगी और बहुत दिल दुखाने वाली रहेगी, जिसकी स्टोरी आप किसी को सुना भी नहीं पाओगे। मेरी तो इतनी स्टोरी कि मैं अगर एक बुक भी लिखूँ तो बुक भी इतनी मोटी हो जाए, इतनी स्टोरी है बचपन से लेकर आज तक की स्टॉक मार्केट की। बचपन ही बोल सकते हो आप, 13 साल का अगर बच्चा रहता तो बचपन ही होता ना। तो 13 साल, नाउ 23 years completed and this October birthday I will be 47। तो गाइज एनीवे आज मुझे लगता है तेज़ी रहेगी। दूसरा, मॉडर्ना का जो कल न्यूज़ था धमाका, वो देखिए फट गया फिर से, उसी के चक्कर में लास्ट में कल डाउ जोन्स आखिरी के आधे एक घंटे में 300 पॉइंट का गोता खाया। अब मेरी एक थोड़ी सी मेरी माइंड गेम सुनिए, जब 3-4 दिनों से डाउ जोन्स बढ़ा लेकिन हमारा इंडेक्स अंडर परफॉर्म ही कर रहा था। कल डाउ जोन्स 300 पॉइंट गिरा है, भले ही आज 100 पॉइंट उसका फ्यूचर अप है। आज हम समझ गए
समझिए। तो आज हम उल्टी चाल चलेंगे दोस्तों। एक नंबर पॉइंट। दूसरे पॉइंट, हमारा कुछ घरेलू फैक्टर्स भी तकलीफ में है, जैसे कोरोना का फिगर जो 1 लाख से ऊपर बढ़ गया, कहीं ना कहीं चिंता है सरकार को, और वो दिखाना नहीं चाहती है लेकिन चिंता है, क्योंकि बिजनेसेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जो लोग जॉब में हैं उनको भी एक डर लगा है कि हमारा सेठ हमारी सैलरी देगा कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर भारतीय जनता प्राइवेट जॉब्स में है। आपको गवर्नमेंट जॉब तो कुछ परसेंटेज के हैं जिनकी तो सैलरी कहीं ना कहीं सिक्योर्ड है, लेकिन जो प्राइवेट वाले हैं, जैसे आज हमारे सूरत में 1.5 से 2 लाख साड़ी की होलसेल की दुकान है सूरत में। 1.5 से 2 लाख साड़ी की होलसेल की दुकान है। वहाँ कितने लोग नौकरी करते होंगे आप सोचिए, जो 10,000 या 15,000 की पगार पाते, उनकी तनख्वाह क्या उनका सेठ देगा? मुझे नहीं लगता देगा, क्योंकि उस सेठ को तो वो दुकान का किराया चुकाना भी अभी भारी पड़ रहा है। तो ऐसे सारे कई चीज़ें आने वाली है। या डायमंड का भी एक हब है सूरत, डायमंड कटिंग में भी वर्ल्ड का नंबर 1 हब है। तो कई जॉब्स क्रिएट करता है ये सिटी जो सूरत है गुजरात की, या बाकी कई सिटियों में भी है। तो ये सारे जो इम्पैक्ट्स आएंगे वो फर्स्ट क्वार्टर का जब रिजल्ट आएगा, यानी इस साल के जो फर्स्ट क्वार्टर का अप्रैल मई जून का जो रिजल्ट आएगा, वहाँ आपको दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं आगे मुझे मंदी दिख रही है। मैं इसमें बियर्स के बिल्कुल साथ हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये लोग तुमको पहले तेज़ी में लाएंगे, फिर वो मंदी करेंगे जब तुम तेज़ी की गाड़ी में कन्वर्ट हो चुके होंगे। तो ये अभी तुम कल जो एफआई ने गेम किया, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं रात को 1:30-2 बजे तक का भी जो डाटा आता है वो भी कोशिश करता हूँ देख के सो। तो एफआई के जो डाटा आए थे उसमें एफआई ने कल सिग्निफिकेंटली टर्न अराउंड किया है। उन्होंने अपने शॉर्ट्स काफ़ी कम किए कल, और अपनी लॉन्ग काफ़ी बढ़ा दिए। फ्यूचर्स के डाटा की बात कर रहा हूँ। आप लोग जो कैश मार्केट का डाटा देखते हो उससे कुछ नहीं उखड़ता मार्केट में, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो रिपोर्ट आती है 12 बजे के बाद ही अपडेट होती है रात को। तो एनएससी की वेबसाइट पे मिलेगी आपको। ऑल रिपोर्ट्स में जाने से आपको वो रिपोर्ट एक खोजने से, थोड़ी मेहनत करने से मिलता है। तो मैंने उसमें भी देखा कि एफआई ने सिग्निफिकेंटली एक टर्न अराउंड की तरफ दिखाया, और कहीं ना कहीं स्टॉक फ्यूचर में वो काफ़ी लॉन्ग बना के बैठे हैं। इंडेक्स में उनकी नेक टू नेक आ गई है पोजीशन, कल काफ़ी नीचे थी, शॉर्ट की काफ़ी ऊपर थी उनकी। तो ये टर्न अराउंड तो अपने आप में दिख रहा मुझे। तो ये मेरे व्यू को और आग में घी डाल रहा है। और मैं कोई भी चीज़ विदाउट लॉजिक कभी नहीं बोलता हूँ, याद रखना। मैंने अगर कोई कॉल या कुछ दिया, देयर मस्ट बी सम लॉजिक गाइस। विदाउट लॉजिक मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ, कभी भी नहीं। अब किसी भी दिन मुझे उसका लॉजिक बताना रहेगा तो मैं एकदम खुलेआम बता सकता हूँ। क्यों बोल रहा हूँ कि 10,000 भी जाना चाहिए, उसका भी लॉजिक है। तो चलिए फिलहाल, और आज एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है एस्ट्रोलॉजिकली। आज राहु जो है, अभी तक आद्रा नक्षत्र में था। आद्रा नक्षत्र होता है एक्चुअली एक डिस्ट्रक्शन का नक्षत्र है, और मैं खुद उस नक्षत्र में पैदा हुआ हूँ। मेरा चंद्रमा जो है आद्रा नक्षत्र में था व्हेन आई वाज बोर्न ऑन 17 October 1973। व्हेन आई वाज बोर्न, माय चंद्रमा, माय मून वाज सिटिंग इन राहु's nakshatra of Adra. That's why I've seen so much of hardships in life. In spite of being born in a very rich family, I've seen so many hardships in life, having seen very good time, very bad time, again seeing good time. So lots of ups and downs in my life has happened due to the nakshatra Adra I am born in. And Adra is a sign of destruction. आंसू, आद्रा का मतलब होता है आंसू, आंसू जो गीलापन, या तो कहीं ना कहीं आप पूरा वर्ल्ड रोया है। देखो आप, जब से राहु आद्रा नक्षत्र में है, पूरा वर्ल्ड को रुला दिया उसने, कोरोना या जो भी। तो आज वो अपना नक्षत्र चेंज करके मृगशिरा नक्षत्र में जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज मुझे कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स दवाई को लेते हुए भी दिख रही है आफ्टर 12:19। कितनी बजे? क्योंकि 12:19 पे राहु नक्षत्र चेंज करेगा आज आफ्टरनून में, ये मेरी एस्ट्रोलॉजी रीडिंग बोलती है। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्दी दवाई की खुशखबरी मिलेगी कि ये सेकंड टेस्ट भी कंफर्म हो गया, या ऐसी कुछ ना कुछ न्यूज़ आपको आने वाले 2-3 दिनों में मुझे बहुत ज़्यादा मेरी एस्ट्रोलॉजी पे एक
बिलीव है। तो मैंने किसी से कोई इसकी क्लासेस नहीं की है, न टेक्निकल की आज तक कोई क्लास किया हूँ, न एस्ट्रोलॉजी की, लेकिन खुद से सीखा हूँ और बहुत गहन स्टडी करके ही मैं कुछ बातें बोलता हूँ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोरोना से हम जीत पाने में सफल होंगे और गाड़ी फिर से पटरी पे आएगी। हर इंसान प्लेन में भी घूमेगा, ट्रेन में भी घूमेगा, अपने काम भी करेगा। तो निगेटिव सोचना बंद कर दो, बी पॉजिटिव, ओनली बी पॉजिटिव। एंड यही आज का चाय पे चर्चा का मूल मंत्र है। और मार्केट ऊपर जाएगा, पीएसयू बैंक्स विल लीड द रैली टुडे इन बैंकिंग स्टॉक्स। दैट माय वर्ड्स विथ अ कप ऑफ टी। तो अभी हाथ में नहीं, क्योंकि बीवी अभी तक सो रही है और मैं जग रहा हूँ। तो मुझे चाय बनाना नहीं आता है, सच बता रहा हूँ। मैंने ज़िंदगी में शायद गिलास भी अपना भर के नहीं पिया पानी, भले कितने बुरे टाइम में रहा। तो रईसी भी दिखाता हूँ, लेकिन वो अलग है, पैसे वाली नहीं। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल। कुछ गलत बोल गया होगा तो फिर से क्षमा चाहता हूँ। आप प्यार देते रहिए। और मार्केट ऊपर, थम्स अप दे रहा हूँ मार्केट को। मुझे तो लगता कि एक्सपायरी के दिन तक हम 9,200 भी पहुँच गए तो आई वोंट बी सरप्राइज एट ऑल। एक्सपायरी के दिन तक, यानी कि कल हम 9,200 को भी पार कर दिए तो आई वॉन्ट बी सरप्राइज्ड गाइस।